तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हम पर विश्वास किया और मैं पहली बार लोकसभा का सदस्य बन के आया हूँ। इससे मैं अपने स्टेट में 77 से ही मैं विधायक और मंत्री रहा था, लेकिन लोकसभा का सदस्य मैं पहली बार बन के आया हूँ और उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर मुझको बनाया। मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज मैं विधिवत विभाग में अपना ज्वाइनिंग दिया हूँ, विभाग में पदभार ग्रहण किया हूँ। ये विभाग को मैं 10 दिन देखूँगा, समझूंगा, अच्छे ढंग से मैं समझूंगा, समझ के 19 तारीख से लोकसभा का भी सत्र है, तो हम 18 तारीख को या 19 के फर्स्ट आवर हो या सेकेंड आवर में हो, मैं डिटेल्स में विभाग में क्या क्या है, क्या कर सकते हैं। ये जैसे कि अनाज से प्रोडक्ट होता है, अनाज से जो डिब्बा बनता है, दूध से है, मछली है, जो भी चीज़ है, हम पूरा अध्ययन करने के बाद 19 तारीख के शाम में हम विस्तार से आप लोगों को स्पेशली बुलाएंगे और विस्तार से हम पूरी जानकारी आपको विभाग के संबंध में देंगे। वैसे विशेष रूप से विभाग में हमारे सचिव महोदया हैं, ये कुछ बोलेंगे तो बोल लेंगे विस्तार से। मैं 19 तारीख को विस्तार से बोलूँगा। सर, आप आज पासवान जी को कितना याद करते हैं? आपके जो बड़े भाई हैं, तो क्या आप देखिए, पासवान जी को मैं आदर्श मानता था और आज हमारे बीच में नहीं है, फिर भी मैं उनको आदर्श मानता हूँ। वो हमारे बड़े भाई थे और दिल्ली के लोग तो बहुत कम जानते होंगे, लेकिन हम लोग बिहार से आते हैं और हम 3 भाई थे, राम, लक्ष्मण और भरत। रामचंद्र पासवान जी हमसे छोटे भाई थे, वो भी सांसद थे और बड़े भैया थे, उनका नाम तो आप जानते ही हैं। और मैं, मेरा दुर्भाग्य ये है कि बड़े भाई और छोटे भाई दोनों मुझको अकेले छोड़ के चले गए। और पासवान जी का राजनीतिक इतिहास 52 वर्ष का रहा। वो पहली बार 69 में, जहाँ मेरा पैतृक गांव है अलौली, खगड़िया जिला का अलौली विधानसभा क्षेत्र है, रिजर्व सीट है, वहाँ से पहली बार वो विधानसभा के सदस्य बने। और जेपी मूवमेंट हुआ, फिर मूवमेंट में वहाँ के जयप्रकाश जी के बहुत नज़दीक चले गए और 77 में वो हाजीपुर से लोकसभा के सांसद चुने गए और गिनीज बुक में पहली बार उनका नाम दर्ज हुआ। जब अलौली विधानसभा सीट खाली हो गया तो उन्होंने हमसे कहा कि पारस, हम लोगों की बात होती थी, मिथिलांचल में बात होती थी, तो हम लोग हमसे बड़े साहब बोले कि पारस तुम ही इसको संभालो अलौली को। उन्होंने हमको टिकट दिया और मैं अलौली से विधायक बना। एक प्रसंग कह रहा हूँ, फिर 77 से लेकर के 2019 तक पासवान जी हाजीपुर से सांसद रहे। भारत सरकार के 6 प्रधानमंत्री के बीच में उनको काम करने का मौका मिला। 2 बार गिनीज बुक में वो नाम लिखा है। सबसे पहले क्या कहते हैं, लेबर और वेलफेयर मिनिस्टर बने वो। उनके कलम से स्वर्गीय बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनके कलम से बीपी मंडल लागू हुआ, बीपी मंडल कमीशन उन्हीं के कलम से लागू हुआ। फिर जब वो रेल मंत्री बने भारत सरकार के, तो उन्होंने छोटी सी जगह हाजीपुर में जीएम कार्यालय खोलने का आदेश दिया। उसमें लोग कहता था कि पासवान जी कैसे आदेश दे दिए हैं। फिर वो राजधानी टू राजधानी ट्रेन जो अभी चल रही है, ये भी पासवान जी का देन है। फिर वो काफ़ी लोगों को उन्होंने नौकरी भी दी, जितना भी बेरोजगार लोग था पूरे देश में नौकरी दिया। जब संचार मंत्रालय वो बने तो उस विभाग को उसमें टूटा फूटा हुआ विभाग माना जाता था। उन्हीं के द्वारा ये मोबाइल टेलीफोन का आविष्कार हुआ फर्स्ट टाइम WLL का। और मुझको याद है कि पटना के कृष्ण मंदिर हॉल में जब वो भाषण दे रहे थे तो बोले थे कि मैं संचार क्रांति लाऊंगा और एक समय ऐसा आएगा कि मैं मोबाइल को बैगन के भाव से भिजवा दूंगा। और आज मोबाइल घर घर में उपलब्ध है। ये पासवान जी का देन है। तो मैं ये कह रहा था कि 69 में जब MLA बने तो उत्तराधिकारी मुझको माने वहाँ। 77 में जब सांसद बने 2019 में, जब वो राज्यसभा में चले गए, फिर हम ही को बुला के कहे पारस तुम ही जीत सकते हो हाजीपुर से, दूसरा कोई नहीं जीत सकता है। फिर भारत सरकार के मंत्री बने, संजोग से भी नहीं है विभाग से। फिर उनके स्थान पर मुझको ही मौका मिला, ईश्वर की कृपा कहिए, प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार कहिए। तो मैं असल उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी पासवान जी का मैं।
आप लोग जो पूछना चाहते हैं मैं उसका जवाब देता हूँ। चिराग पासवान जी उनका बेटा जरूर है, लेकिन वो राजनीतिक उत्तराधिकारी न है न हो सकता है। हाँ, उनके संपत्ति में अधिकार जरूर उसको है, क्योंकि हिंदू लॉ में फादर के संपत्ति में अधिकार उसके बेटा का होता है। अब वो कल कोर्ट चला गया, कोर्ट जाने से क्या होगा? हम कहें कि कोर्ट ने तुमको भगवान के घर में हम तुमसे लड़ेंगे। यही हमारे राजनीतिक जीवन का या फैमिली का ये कहानी है। लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। नहीं, देखिए, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। एक समय था, आज से साल भर बैक चले जाइए, चिराग पासवान जी सर्वमान्य नेता हमारे यहाँ माने जाते थे, सर्वमान्य नेता माने जाते थे। और आज वही समय बदल गया, व्यक्ति वही है, लेकिन समय बदल गया कि आज चिराग पासवान जी नेता नहीं बन पाए। फिर समय आएगा, भविष्य है। लेकिन कहावत एक देहात में कहावत है कि क्या वर्षा जब कृषि सूखा। जब खेती सूख जाएगा तो वर्षा होने से तो किसान को फायदा नहीं होता। फिर भी मैंने कहा है, एज ए चाचा होने के नाते मैं उसको कहा हूँ, तुम आत्ममंथन करो, कहाँ तुम में कमजोरी हुई है, तुम कमजोरी को खोजो, आत्ममंथन करो। समय बलवान है, जब समय आएगा फिर पुनर्विचार किया जाए। सर, एक सवाल आपको मिनिस्ट्री के लिए पूछेंगे। जैसा आपने अपने भाई के बारे में बोला, वो जहाँ भी रहे एक लैंडमार्क छोड़ के गए, रेलवे में हो, टेलीकॉम में हो, अभी जो फूड मिनिस्ट्री में भी थे उन्होंने शुरू किया था वन नेशन का। जी। तो आपका भी क्या कोई आइडिया, मतलब देखिए, रहेगा कि यहाँ पे भी आप मैं पासवान जी का छोटा भाई हूँ। मैं पासवान जी तो नहीं हो सकता, लेकिन उनका कुछ न कुछ गुण मुझ में है, और ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता हूँ। देखिए, मैं बिहार सरकार में 4 बार मंत्री रहा। अभी जस्ट लोकसभा में आने के पहले मैं बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री था, 2 वर्ष तक मैं रहा अभी जस्ट। और वो पशुपालन विभाग कितना बदनाम विभाग है, सब लोगों को मालूम है। और मुझको माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझको पशुपालन विभाग दिया। फिर भी मैं 2 वर्ष से ईमानदारी से काम करके 2 बार भारत सरकार से पुरस्कार लिया। तो मेरा राजनीतिक जीवन भी 77 से आज तक है, लगभग 44 वर्ष से मैं बिहार में 8 बार एमएलए रहा हूँ, 9वां बार मैं लोकसभा सदस्य हुआ हूँ, 4 बार मैं मिनिस्टर रहा हूँ। लेकिन आज तक इस सफ़ेद कपड़ा पर दाग नहीं लगा है। मैं पासवान जी तो नहीं हो सकता हूँ, लेकिन उनका भाई हूँ, उनका खून हमारे शरीर में, हम दोनों भाई हैं। उनका कुछ न कुछ गुण मुझ में है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत करके मैं विभाग को आगे बढ़ाऊंगा। दोनों भाई हम लोग मिलकर करें।